Okay, beta. So today it's our lecture number 8, and in this lecture we will discuss about the buses, boards, keyboards, and pointing devices. आप लोगों ने इससे पहले भी नेम तो सुने होंगे. If I ask you about the buses, anyone will tell me that what do you mean by buses here? I'm gonna unmute you all. ठीक है. बसेस से मुराद यहाँ पे क्या है? Buses means all the wires. The wires. नहीं, कोई और इसका आंसर दे. कह भी सकते हैं वैसे आपका किसी हद तक ठीक भी है. और कोई इसके बारे में एनीवन? नॉट. चल मैं खुद ही फिर बता देता हूँ. आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो ना बेटा, तो मज़ा नहीं आता. ओके, देखिए बेटा, बसेस की अगर बात करें तो बसेस हमारे पास क्या है? एन इंटरनल पाथवे अलोंग विच signals are sent from one part of a computer to another. कंप्यूटर के अंदर जो एक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा होता है, ठीक है, वो जो पाथ, वो जो रास्ता इस्तेमाल करता है, जिस तरह अभी वकार ने बताया कि वायर्स किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो वायर्स वायर की फॉर्म में नहीं होती, वो उसमें सोल्डिंग फॉर्म में होती है. ठीक है, तो वो जो रास्ता है वो बेसिकली क्या कहलाता है? दैट इज बसेस. Buses or bus lines are electrical data roadways through which bits are transmitted within the CPU and between the CPU and other components of a motherboard. अब होता क्या है कि ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए जो डेटा है वो डिफरेंट उसके जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या कर रहा होता है? ट्रांसमिट हो रहा होता है या ट्रैवल कर रहा होता है. ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर जो मौजूद होता है. Address, data and control commands all follow along the system bus through separate path called address bus, data bus and control bus respective. अच्छा, ये जो बसेस हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ रास्ते जो हैं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, सिस्टम बस के ऊपर रहते हुए, और इनको जो है डिफरेंट नेम्स में जो है सेपरेट किया गया है, जिनमें हमारे पास कौन कौन से शामिल है? एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल. ठीक है, अब ये फर्दर क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस अगर करें. देखिए बेटा, जो एड्रेस बस है हमारे पास, ये कलेक्शन ऑफ वायर्स होती है. ठीक है, जो कि आपके क्या कर रहा होता है कि जो आपका डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है, उसको क्या कर रहा होता है? ये कॉल कर रहा है. यानी आपका जो डेटा है जो गुजर के जहाँ से आ रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज डेटा बस, सॉरी एड्रेस बस. यानी जो एड्रेस कॉल होगा किसी डेटा का वो हमारे पास एड्रेस बस के थ्रू आएगा. इसी तरह फिर सेकंड हमारे पास आ जाती है डेटा बस. डेटा बस कौन सी बस होती है? जिस पाथ को इस्तेमाल करते हुए डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है या ट्रैवल करता है. Then next we have a control bus. Control bus क्या करती है? इस पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल कर रही होती है, that is known as control bus. Next we have ports. पोर्ट्स के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ ही होगा. पोर्ट्स के बारे में कोई मुझे जरा बताए कि व्हाट डू मीन बाय पोर्ट्स है. बेटा पार्टिसिपेट जरूर किया करें आप लोग. अहमद नमान अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. आप हारिस आप भी कैमरा ऑन कर लें. निम्रा बेटा आप भी कैमरा ऑन कर लें. वकास आप भी बेटा कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन रखें.
ये लाजमी आप लोगों को बता तो दिया गया है। इतने प्यारे प्यारे लग रहे होते हो माशाल्लाह, छुपा के बैठे हुए होते हो। अच्छा, जल्दी कर लें, ऑन कर लें, शाबाश। चले, मैं भी नजर आ गया। अच्छा जी, बताएं पोर्ट्स के बारे में, बताएं क्या जानते हैं आप लोग। व्हाट डू मीन बाय पोर्ट्स? पार्टिसिपेट करें जल्दी से, मैंने माइक आप लोगों के ऑन किए हैं। जी बेटा, वेबकैम जो है वो यूएसबी की जगह पे लगता है। दफा मैंने आप लोगों के माइक ऑन किए हुए हैं, बताइए पोर्ट्स के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू मीन बाय पोर्ट्स? uh, वो जगहें होती हैं शायद कि जहाँ वायर्स लगते हैं। गुड, बिल्कुल सही बेटा। पोर्ट्स वो प्लेस होता है कंप्यूटर के बैक साइड पे जहाँ पर हम वायर जो है वो कनेक्ट करते हैं, या डिफरेंट जो केबल्स हैं हमारी वो कनेक्ट करते हैं। अ पोर्ट इज अ कनेक्टिंग सॉकेट और जैक on the outside of the system unit into which different kinds of cables are plugged। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे पास केबल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, अलग अलग टाइप। हमारे पास यूएसबी पोर्ट होती है, हमारे पास सीरियल होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, हमारे पास PS2 पोर्ट्स भी होती हैं, बहुत सी पोर्ट्स हैं। अब तो थंडरबोल्ट की जो पोर्ट है वो भी आ गई है, टाइप सी भी है वो हमारे पास यूएसबी के अवेलेबल है, टाइप बी भी है, 2.0 पोर्ट भी है, 3.0 भी है। तो डिफरेंट ये जो हमारे पास टाइप्स आ गई, ये तमाम की तमाम कहाँ जाकर कनेक्ट होती हैं? पोर्ट्स में कनेक्ट। Ports allow you to plug in a cable to connect peripheral devices such as monitor, printer, or modem so that it can communicate with the computer's apps। देखिए बेटा, पोर्ट के जरिए आप असल में करते क्या हैं, अपने डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय पेरिफेरल डिवाइसेस? देखिए, पेरिफेरल डिवाइसेस तमाम बेटा वो डिवाइसेस होते हैं जो कि हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हम अलहदा से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, दीज ऑल आर एक्चुअली नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, जिनमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, मॉडेम है। ठीक है, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है बेटा, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये तमाम की तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास देखें जो टाइप्स हैं पोर्ट्स की, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं ऑन कर लेता हूँ आपके सामने। हमारे पास बेसिकली बेटा सीरियल और पैरेलल, ये दो पोर्ट्स की टाइप होती है। ठीक है, अब सीरियल पोर्ट क्या होती है, मैं आपको शो कर दूँ। ये आप लोगों ने देखी होगी ये पोर्ट। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है बेटा, सीरियल पोर्ट होती है। ठीक है, ये इस्तेमाल होती है जब आपका डेटा जो है, जो आपने ट्रांसमिट करना है, दैट डेटा इज वेरी स्मॉल। व्हेन डेटा इज वेरी स्मॉलर देन यू यूज अ सीरियल पोर्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हमारे पास सीरियल पोर्ट में जो है वो
डिफरेंट इसमें जो है पिंस की नंबर ऑफ पिंस होती हैं अवेलेबल। इसमें हमारे पास 8 पिंस भी होती हैं, ठीक है। 9 पिन जैसे ये सामने एक मौजूद है, ये 9 पिंस की मौजूद है जो कि आपकी क्या कहते हैं मॉनिटर के जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करती है, ठीक है, जो कि वीजीए केबल लॉक जिसको कहते हैं। जी बेटा सर, इज इट यूजुअली कनेक्ट मॉनिटर। अच्छा जी। नेक्स्ट वी हैव अ पैरेलल। पैरेलल पोर्ट बेटा क्या होती है? पैरेलल पोर्ट बेसिकली क्या कर रही होती है, डेटा को पैरेलली जो है वो ट्रांसमिट करती है। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, वन बिट एट अ टाइम जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, जबकि पैरेलल में एक से ज़्यादा बिट जो है वो एट अ टाइम ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो पैरेलल पोर्ट जो है, जब डेटा ज़्यादा हमारे पास बड़ा होता है तो उसके लिए जो है पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल की जाती है, विच एक्चुअली ट्रांसमिट अ बिग और ह्यूज डेटा एज वेल। अच्छा, पैरेलल पोर्ट जो है बेटा, इसमें हमारे पास 25 जो है पिन होल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पैरेलल पोर्ट को जो है वो फीमेल पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, और सीरियल जो है वो मेल पोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कीबोर्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले तो हमारे पास बेटा कीबोर्ड आ जाती है, ठीक है। कीबोर्ड इज अ वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट type of input devices. Why we use keyboard? Normally, keyboard is used to type our data. So if we want to enter or input text data into the computer, then we must require a keyboard device. अच्छा जी, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। पैरेलल पोर्ट की पिक्चर, ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट मैं दिखा देता हूँ। पैरेलल पोर्ट, ये जो बेटा जो पिक्चर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास पैरेलल कोड। दीज आर द पैरेलल कोड। इसमें तकरीबन 25 पिंस तक अवेलेबल होती हैं। सॉरी, पिन कह रहा हूँ, होल्स अवेलेबल होती हैं। ये हो गया, ये है हमारे पास। इस तरह की बहुत सी होती हैं पैरेलल। ये पैरेलल पोर्ट है, दिस इज आल्सो पैरेलल पोर्ट। तो ये जो पोर्ट्स हैं हमारे पास बेटा, ये इस्तेमाल क्यों होती हैं? ये होती हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो ज़्यादा बड़ा हो। Why? Because it transmit data in many ways, right? In a serial port, we can just transmit one bit at a time, but in this, I mean, parallel port, you can transmit more than one bit at a time. Okay. कीबोर्ड की अगर बेटा हम बात करें तो कीबोर्ड में, चले मैं कीबोर्ड की पिक्चर सामने ले आता हूँ एंड देन डिस्कस करते हैं इसको। कीबोर्ड, तो देखिए बेटा, यहाँ पर कीबोर्ड में हमारे पास जो है, कीबोर्ड हम पहले तो यूज़ क्यों करते हैं? when we require to enter a textual data into the computer, then we must require a keyboard device, right? कीबोर्ड की जो है डिवीज़न बहुत से सेक्शंस में की गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी डिवीज़न की बात करूं आपके सामने, तो इसमें हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, फंक्शन कीज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास स्क्रीन नेविगेशन या कर्सर कीज़ जिसे कहते हैं वो होती हैं, और फिर हमारे पास मॉडिफायर कीज़ होती हैं। सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड्स। अल्फा एंड न्यूमेरिक कीपैड, देखिए बेटा, अल्फा न्यूमेरिक जो हमारे पास कीज़ होती हैं वो ये सेक्शन है, ये वाला, ठीक है। इस सेक्शन में क्या है, हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ भी होती हैं और न्यूमेरिक कीज़ भी इसके ऊपर मौजूद होती हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड्स।
इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिक कीपैड्स, ठीक है, दैट इज हियर। ये हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक कीज होती है, नंबर की फॉर्म में कीज होती है। उसके अलावा हमारे पास बेटा फंक्शन कीज होती हैं, दैट इज आल्सो अवेलेबल हियर एट द टॉप विद द नेम ऑफ F1 टू F12, ठीक है। ये हमारे पास बेटा क्या होती हैं, ये फंक्शन कीज कहलाती हैं। अच्छा जी। इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाती हैं स्क्रीन नेविगेशन कीज, ठीक है। स्क्रीन नेविगेशन में हमारे पास ये कीज होती है जिन्हें कर्सर कीज कहते हैं। इन कीज के जरिए आप क्या करते हैं, आप एक्चुअली अपनी स्क्रीन पे जो है वो नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट। नेक्स्ट वी हैव मॉडिफायर कीज, एंड मॉडिफायर कीज क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी मॉडिफाइड आवर टेक्स्ट, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये जो सेक्शन होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर हमारे पास कुछ कीज होती हैं जिसमें हमारे पास डिलीट इंसर्ट वगैरह की कीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑल्टर और शिफ्ट की कीज़ हैं, ठीक है, कंट्रोल की कीज़ हैं, ये भी हमारे पास जो है मॉडिफायर कीज़ में ही शामिल होती है, ठीक है। सो दैट इज़ द डिवीजन ऑफ कीबोर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं गया हूँ, डिटेल इसके आपके पास रिटर्न में लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Next topic we are discussing about the pointing devices, and in this pointing devices we will discuss about the mouse, trackball, joystick and light. So first of all, mouse. अब अगर हम बेटा माउस की बात करें तो ये सामने आपके पिक्चर, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस से मुराद क्या होता है, जिसके जरिए आप अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर अपने पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हैं। It lacked that ability to transmit text and information. अच्छा, ये आपके टेक्सचुअल फॉर्म में तो ट्रांसमिट कर नहीं सकता डेटा, ठीक है, या इंफॉर्मेशन, ये पॉइंटिंग की सूरत में करता है। इट इज़ द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस आफ्टर कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समटाइम आपके पास कीबोर्ड ना हो, सिर्फ माउस हो, तो तब भी आप सारा काम कर सकते हैं। चलिए, the mouse is a handheld device with two or three buttons and is used to move the cursor around the screen. माउस जो है बेटा वो डिपेंड कर रहा होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है दो या दो से ज़्यादा कुछ बटन्स अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। और इट्स अ हैंडहेल्ड डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस है जिसको हम अपने हाथ में होल्ड करके इसको मूव कर सकते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी स्क्रीन पे जो कर्सर है दैट विल बी मूव। The buttons are used to move the cursor around the screen, and uh, the sensors are used to move the cursor around the screen. इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं बेटा लगे हुए जो कि इस पे स्क्रीन पे मूव करने में हेल्प करते हैं। बटन आर ऑल्सो यूज टू पॉइंट। अब जो बटन होते हैं वो हम एक्चुअली पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पे। व्हेन वी वांट टू सिलेक्ट समथिंग, then we use a button. Pointing is when you move a mouse on a flat surface and point the cursor anywhere on the screen. Pressing the button with your finger is called clicking. देखिए, माउस को जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपने हाथ से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर जब जब आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, व्हेन यू प्रेस द बटन, दैट द pressing of that button is known as click or clicking. To select something on the screen, double click the button. जब हम स्क्रीन पे कुछ मौजूद चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए तो सिंगल क्लिक यूज होता है, बट व्हेन यू वांट टू ओपन दैट थिंग और दैट फाइल और फोल्डर, देन यू हैव टू प्रेस डबल क्लिक to select different option.
click the right button and hold down the left button as you move as your mouse as you move the mouse is called dragging. अच्छा, अब अगर देखें हमें कुछ ऑप्शन वगैरह अगर ओपन करने होते हैं स्क्रीन पे तो उसके लिए हम राइट क्लिक यूज करते हैं, और अगर हमें किसी फाइल को स्क्रीन पे मूव करना होता है देन व्हाट वी डू एक्चुअली वी सिलेक्ट दैट फाइल, होल्ड द की लेफ्ट की नॉट राइट राइट, सो लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, देन यू मूव योर माउस ऑन योर स्क्रीन। तो होता क्या है कि उस फाइल को आप पकड़ के इधर उधर स्क्रीन पे मूव कर रहे होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज ड्रैगिंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बारे में आप लोगों ने पहले सुना है? देखिए एक्चुअली जो ट्रैक बॉल है ना बेटा, वो ये पहले के दौर में इस्तेमाल हुआ करते थे, अब नॉर्मली इतना यूज नहीं होते हैं ट्रैक बॉल। अभी ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल is also the type of pointing device. They are often used instead of a mouse on a portable computer. देखिए अगर हम बेटा ट्रैक बॉल को देखें तो ये क्यों इस्तेमाल होते हैं? ट्रैक बॉल इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये माउस की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये पहले इस्तेमाल होते थे, अब नहीं होते। नॉर्मली पोर्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते थे। क्या है अभी आगे हम देखते हैं इसको। A trackball is a modified shape of a mouse. In the mouse, the ball is on the underneath lower side of the mouse, while in this device, ball is on the top side of the trackball. अच्छा देखिए पहले जो है ना बेटा माउस जो आया करते थे, अब तो आप लोगों के पास लेजर माउस है, ठीक है। पहले जो माउस होते थे मैं दिखाता हूँ दोबारा, माउस ये इस तरह के बेटा पहले माउस होते थे, अब तो शायद आप लोगों को ये नज़र भी ना आए। आज का ये माउस को उल्टा करके दिखाया, ठीक है, तो इसके नीचे जो है ना ये वाली बॉल हुआ करती थी, ठीक है, और ये कैप जो है बंद हुआ करता था। पहले ये वाले बॉल वाले माउस हुआ करते थे, ये देखें आपके माउस की इसके नीचे नीचे की साइड भी बॉल होती थी। तो ये माउस के उल्टा करके दिखाया हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसको इस तरह से फिर यूज़ करते थे, तो ये बॉल बेसिकली मूव होती थी। तो उसकी वजह से होता क्या था, ये जो इसके अंदर के सेंसर हैं, लेट मी शो यू, शायद आपको नजर, ये आपको दिख रहे होंगे शायद, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि क्या होते थे, मूव किया करते थे, ठीक है। जब आप अपने माउस को जो है मूव करते थे तो बेसिकली ये रोटेट करते थे अंदर से डायल, जिसकी वजह से जो माउस है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती थी स्क्रीन पर। पहले इस तरह की बॉल थी जो कि नीचे हुआ करती थी माउस में, लेकिन अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें आप ट्रैक बॉल का, तो इसका स्ट्रक्चर माउस से बिल्कुल उल्टा। इसमें जो बॉल है वो ऊपर मौजूद होती है, आप अपना हाथ इसके ऊपर रखते हैं और इसको हाथ को अपने मूव करते हैं, ठीक है, और फिर ये आपके बटन दिख रहे हैं, ये बटन आप प्रेस करके सेम जिस तरह माउस से काम लेते हैं इसी तरह इसके ज़रिए भी वर्क किया जाता था। दोनों के स्ट्रक्चर में ये फ़र्क था कि माउस में बॉल नीचे होती थी और इसमें ऊपर होती है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ये है कि माउस जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए सरफेस ज़्यादा चाहिए थी, ज़ाहिर है पूरा माउस वो मूव करता था, ठीक है, जबकि ट्रैक बॉल को आपने जहाँ प्लेस कर दिया, अब इसको कहीं मूव नहीं करना, आपने इसके ऊपर अपनी हाथ की हथेली को रखना था और उसको मूव करते थे, आप अपने हाथ को इस बॉल को ऊपर मूव करके बॉल को रोटेट करते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, आपका जो माउस है उसका पॉइंटर रोटेट करता था, और जहाँ जिस पोजीशन पे जाके आपने फाइल को ओपन या सेलेक्ट करना है देन यू विल प्रेस योर बटन, ठीक है, तो ये डिफरेंस था।
सेकंड एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि माउस जो है बेटा उसको इस्तेमाल जब किया जाता था तो आपको रिस्ट पेन नहीं होता, लेकिन ट्रैकबॉल को इस्तेमाल करने की वजह से आपकी जो कलाई है आपकी उसमें पेन हो जाया करता है नॉर्मली। ये ट्रैकबॉल काफ़ी पहले ही यूज़ हुआ करते थे, अब इनका इस्तेमाल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मे बी योर फेवरेट वन, जॉयस्टिक। अब ये जो बेटा आपके सामने नज़र आ रही है आपको, दिस इज जॉयस्टिक, ठीक है। नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है। We use joystick for the game. Joystick is a handheld stick like the joystick in an aeroplane, which is used as a pointing device. Joystick बिल्कुल जैसे एरोप्लेन में होता है ना joystick, उसी की तरह का होता है, ठीक है, गियर लिवर टाइप का। और उसको पकड़ के हम यूज़ करते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथ के साथ इसे इस्तेमाल किया जाता है पकड़ के। The common use of a joystick is to play computer game or video games. That is interesting. By controlling the ways that something moves on the screen. ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है गेम्स वगैरह के लिए कि जिसमें हम मूव करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे किसी ऑब्जेक्ट को। Joystick can be used to control movement from side to side, up and down and diagonally. जॉयस्टिक को बेटा आप साइड टू साइड, अप एंड डाउन और डायगनली, डायगनल क्या होते हैं क्रॉस में, ठीक है, जैसे स्क्वायर शेप है, ठीक है, जैसे जस्ट लाइक दिस फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल शेप है जो सिलेक्शन दिख रही है, तो इसमें अप एंड डाउन और लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह क्रॉस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इस क्रॉस में या इसका, तो दिस इज एक्चुअली द डायगनल। इफ यू टॉक अबाउट इट्स फंक्शन तो उसके बारे में देखें क्या क्या। जॉयस्टिक इज लाइक अ वर्टिकल हैंडल दैट इज ग्रिप्ड बाय हैंड। एक वर्टिकल हैंडल होता है जिसे कि ग्रिप किया जाता है हाथ के द्वारा। दिस हैंडल इज यूज्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन इन एनी डायरेक्शन। अब इस हैंडल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मूव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर किसी भी डायरेक्शन में मूव करने। It usually has one or more push button. इसमें नॉर्मली एक या एक से ज़्यादा पुश बटन होते हैं। सामने इस वक्त जिस जॉयस्टिक की मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ इसमें तो खैर काफ़ी ज़्यादा ये बटन है। Look at this one, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 बटन है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। वैसे जॉयस्टिक ये भी जॉयस्टिक है, ठीक है, लेकिन इसमें गियर लीवर नहीं है, ये दूसरी टाइप की जॉयस्टिक। More push buttons. It has one or more push button for shooting, jumping, etc. These buttons are called triggers. ये बटन जो है बेटा पुश वगैरह करने के लिए, यानी आपकी जंपिंग वगैरह शूटिंग के लिए होती है। व्हेन वी पुश दिस बटन, सो these buttons are actually known as triggers. Okay, जी. After that we have next. So just a minute. I think the question है सर आप दो दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स। अच्छा जी बेटा, बिकॉज मैं अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन हूँ इस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन। ये बेटा लाइट पेन जो है हमारा पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, खैर अब तो नहीं है सच यूज़ किया जाता, और इससे एडवांस डिवाइसेस आ चुकी हैं। लाइट पेन हम इस्तेमाल करते थे बेटा अपनी स्क्रीन को टच करने के लिए, यानी स्क्रीन को एक टचेबल इंटरफेस में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इट हैज़ अ साइज लाइक नॉर्मल पेन। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, आप इसके ज़रिए स्क्रीन पे
अपने पॉइंट करते थे, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके एक नॉर्मल पेन की तरह। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अ बटन ऑन द पेन इज pressed and the computer detects position of the pen। इसके ऊपर बेटा बटन मौजूद होता था, ठीक है। आप स्क्रीन पे जहाँ पर मूव करते हुए इसके बटन को प्रेस करते थे तो स्क्रीन will actually detects your position। The pen may be used to select item from a menu, to draw lines or standard shapes, or to modify an existing drawing। अच्छा, नॉर्मली ये जो है बेटा इस्तेमाल किया जाता था व्हेन यू वांट टू ड्रॉ समथिंग ऑन योर कंप्यूटर, बिकॉज इट इज़ नॉट इजीली और इफेक्टिवली पॉसिबल बाय द यूज ऑफ माउस। आपने देखा होगा माउस से आप ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बना सकते अपनी स्क्रीन पे। So for this purpose, actually, we use a light pen। A light pen is approximately 3.5 inches long and 0.5 inch in diameter। तकरीबन 3.5 इंच लंबा होता था, और जो इसका डायमीटर है यानी जो इसके वो समझ लीजिए जो ये गोल होता है, ठीक है, जो ये राउंड शेप में था उसकी जो वो समझ लें साइज है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है बेटा, जो एक सर्किल है उस सर्किल के एक एंड से सेकंड एंड तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज डायमीटर। तो इसका जो डायमीटर होता था वो 0.5 इंचेस। A light pen is very easy to use, but like the mouse, it cannot be used for entering of text और numbers etc। देखिए माउस के ज़रिए हम नंबर्स वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज़ करते हुए कर लिया करते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट पेन जो है नॉर्मली इस पर्पज़ के लिए नहीं था। लाइट पेन को ये याद रखिएगा क्यों बनाया गया था, फॉर ड्राइंग पर्पज़, ठीक है। इसमें कुछ सेंसिटिव सेंसर्स होते थे, ठीक है, जो कि स्क्रीन पर मौजूद इसकी पोजीशन को सेंस करते थे, सिमिलर वे टू द लाइट पेन एंड द स्क्रीन, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होता था। खैर अब जो है हमारे पास बेटा लाइट पेन से ज़्यादा एडवांस डिवाइसेस अवेलेबल हैं। एक टैब आता है, मुझे जिसका नेम सही एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा। बहरहाल वो इस्तेमाल होता है अब ग्राफिक्स के कामों के लिए, ठीक है। जो उसमें होता क्या है कि एक छोटा सा टैब होता है टैबलेट की तरह। उसकी स्क्रीन पे हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रही होती, लेकिन वो आपकी पोजीशन को जज कर रही होती। तो नॉर्मली जो है वेबकैम, वेबकैम कुछ इस तरह से नाम है उसका बेटा, आई थिंक। इसी तरह से वेबकैम, हाँ वेबकैम, ये नेम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। वैककॉम है, ठीक है। ये वाले जो टैबलेट्स हैं बेटा अब इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक्चुअली करते क्या है, इनके ऊपर तो कुछ नहीं दिखता बट दैट विल सेंस योर पोजीशन ऑन अ स्क्रीन। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स के कामों के। तो आज तक का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी थ्रू चैट बॉक्स, और यू कैन आल्सो यूज़ योर माइक। मैंने माइक आपके ऑन कर दी। कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, हरी अप, टाइम बहुत कम है। वी जस्ट हैव 1 minute 23 seconds। अरे बेटा आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। जी बेटा कोई क्वेश्चन किसी का आप में से? नो क्वेश्चन, चलें ठीक है फिर। इस लेक्चर को बेटा हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।
टिल देन, अल्लाह हाफिज़।